शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं को आने वाले दिनों में बड़े बदलाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। और बीते रोज ही शिवपाल सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को ट्विटर पर फॉलो करना शुरू किया है। इसमें बहुत बड़ा नाम एक गायब है, वो है केशव प्रसाद मौर्य का। और इसके अलावा बात करेंगे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा है। तो दीपक मिश्रा प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि शिवपाल यादव के भाजपा में जाने की संभावनाओं से हम इनकार नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में संभावनाएं हमेशा जीवित रहती हैं। इन तमाम बातों को करते हुए हमें याद रखना चाहिए कि कुछ रोज पहले ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के संगठन के बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था, फिलहाल भाजपा में शिवपाल सिंह यादव के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो सवाल है कि क्या शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में किसी बैक गेट से जाएंगे या फिर केशव प्रसाद मौर्य को अंदाजा ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे अलग जो है शिवपाल सिंह यादव को वादा दे दिया है कि हम आपको अपने में मिला लेंगे। इन्हीं सवालों के मद्देनजर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो बीते दिनों जब अखिलेश यादव ने विधायक दल की बैठक की तो उसमें शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया। कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव गठबंधन के नेता हैं, पार्टी के नहीं, और यह बैठक समाजवादी विधायकों की थी, ना कि गठबंधन की। जब गठबंधन की बैठक होगी तब शिवपाल यादव को जरूर बुलाया जाएगा और उसके बाद गठबंधन की बैठक होती है तो शिवपाल यादव को बुलाते भी हैं अखिलेश यादव। लेकिन पहले से ही खार खाए बैठे शिवपाल यादव नहीं जाते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों। तो जाहिर है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से पहले शिवपाल यादव की भी पार्टी थी और उनको अपनी ही पार्टी में जिस तरीके से बेइज्जत करके निकाला गया था और उसके अलावा जब पार्टी में रहे तो आखिरी दिनों में जिस तरीके से उनको बर्ताव उनके साथ किया गया, उन तमाम चीजों के साथ ही शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से अलग होते हैं, पार्टी में टूट पड़ती है। अखिलेश यादव को साल 2017 में तगड़ा नुकसान पहुंचाते हैं और उन तमाम चीजों से अखिलेश यादव खफा हैं और जाहिर है कि अब दोबारा से अखिलेश यादव शिवपाल यादव को मनाने नहीं जाएंगे। फिलहाल अखिलेश यादव के नए नक्श रुख देख करके यही लगता है। और इन्हीं तमाम गतिविधियों के बीच में शिवपाल सिंह यादव ने भी अपनी नई राजनीतिक जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। उन्होंने भी कहा कि भैया तुम नहीं मनाओगे तो हम भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जाहिर है कि उनकी पार्टी कमजोर है, संगठन कमजोर है, तो शिवपाल यादव को नई राजनीतिक जमीन तलाशने की जरूरत है जहां पर वो अपना पेड़ लगा सकें और उससे कुछ फल खा सकें। अब संगठन उनका जो बचा खुचा नजर आता है वो 2022 में जो बचा खुचा हुआ नजर आ भी रहा था। 2022 में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन होता है, उसके बाद में कई नेताओं को टिकट नहीं मिलता उनकी पार्टी के, वो पार्टी छोड़ करके भाजपा में चले जाते हैं। इसकी वजह से शिवपाल सिंह यादव और कमजोर है। अब सवाल है कि क्या शिवपाल यादव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे और अपनी नई राजनीतिक जमीन तलाशेंगे या फिर अपनी ही पार्टी में काम करते रहेंगे। तो शिवपाल यादव जिस तरीके के नेता हैं, अब सवाल है किस तरीके के नेता हैं। तो फोन पर काम करवाने वाले नेता हैं, हनक बना करके रखने वाले नेता हैं और उससे भी कहीं ज्यादा एकदम तगड़े ढंग से अपने आप को स्थापित रखने वाले और अपने आसपास सत्ता की धुरी रखने वाले नेता हैं। और जैसी राजनीति वो करते हैं उस तमाम चीजों को देखने के बाद विपक्ष में बैठना उनको कतई भी गवारा नहीं होगा। और इतने कमजोर जब वो इकलौते विधायक हैं अपनी पार्टी के, तो उनके पास कुछ ज्यादा हाथ पैर मारने के लिए ऑप्शन बचेगा नहीं। और साथ ही साथ शिवपाल यादव संगठनात्मक रूप से भी मजबूत नहीं रहे उतने, उनके पास उतने लोग भी नहीं है जो उनका एक तरीके से माहौल बना करके लेकर के चले और शिवपाल यादव का एक माहौल कायम रहे आने वाले 5 सालों तक, या जब तक वो सरकार का हिस्सा नहीं बनते हैं किसी के भी जरिए। तो फिलहाल उनके पास सरकार का हिस्सा बनने का मौका है अगर भारतीय जनता पार्टी उनको स्वीकार करती है और अगर शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में जाने का मन बनाते हैं, जो कि लगभग नजर आ रहा है कि दोनों इस बात के लिए तैयार हैं। उनको अपना ही भविष्य देखना है और साथ ही साथ उनको अपने बेटे का भी भविष्य देखना है, जो पिछली बार अखिलेश यादव ने लगभग कुचलने की कोशिश करी थी, उनके बेटे को टिकट नहीं दिया। ये भी तमाम नाराजगियों जो है शिवपाल यादव की अखिलेश यादव से, उनमें से एक है। और इसके बाद जाहिर है कि उनके लिए भारतीय जनता पार्टी से बेहतर विकल्प कुछ बचता नहीं है। अब बीते रोज जब भाजपा के कई बड़े नेताओं को शिवपाल यादव ने ट्विटर पर फॉलो करना शुरू किया तो माना गया कि यह बहुत बड़ा राजनीतिक कदम है। जब से डिजिटल आया है, ट्विटर फेसबुक आया है, तब से ट्विटर पर फॉलो और अनफॉलो करना बहुत सारे समीकरणों को स्पष्ट कर देता है। और साथ ही साथ भाजपा का भी ऐसा ही लग रहा है कि वो इन तमाम खबरों, अफवाहों, बातों के जरिए अपने काडर का मन तलाश रही है और इसीलिए लगातार वो इस मुद्दे पर अपने अलग अलग नेताओं के जरिए बात कर रही है और उससे भी कहीं ज्यादा शिवपाल यादव से बुलवा रही है अलग अलग रूपों में। और उम्मीद है कि अगर इन तमाम खबरों से काडर नाराज नहीं होता है, मतलब ये पार्टी का अपना टैक्टिक होता है कि कुछ खबरें चलवा दो, उसके बाद काडर का मन तलाशो और पता चले, उसके बाद कोई फैसला लिया जाए।
तब एक अगर काडर के बीच में यह सकारात्मक संदेश के रूप में नजर आता है तो भारतीय जनता पार्टी को शिवपाल यादव को अपने साथ में मिलाने में कोई तकलीफ नहीं होगी और शिवपाल यादव पहले से ही तैयार है कि भैया हमको अपने में शामिल कर लीजिए। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या कदम होगा, क्या अखिलेश यादव अपना वोट बैंक बचाने के लिए कोई कदम उठाएंगे या फिर जो एक तरीके से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव का दिल छोटा हो गया है उसी पर कंटिन्यू वो करते रहेंगे और शिवपाल यादव के लिए किसी भी तरीके से कोई हमदर्दी अखिलेश यादव नहीं दिखाएंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करें। और भी तमाम खबरों के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे।